एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पर और आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ मैं जो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और आपकी आंखें भी खोलेगा। ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही काम का है आपके, इतना काम का है कि आप सोच नहीं सकते। ये टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण इंग्लिश में बोलेंगे इसे पॉल्यूशन। जिस पृथ्वी पर 70% पानी पानी हो, उस पृथ्वी पर हम लोगों को 20 रुपए की बोतल खरीद कर पीनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हम लोग। इसके जिम्मेदार हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इतना इतना ज़्यादा प्रदूषण कर दिया है पृथ्वी पर जिसकी कोई सीमा नहीं है। ओजोन लेयर में छेद हो गया, ग्लोबल वार्मिंग चलने लगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जो कि ग्लेशियर है वो धीमे धीमे पिघल रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पृथ्वी पूरी डूब जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी जो कि पृथ्वी पर इतना है तो हम लोगों को मुफ्त होना चाहिए, लेकिन वो भी मिनरल वाटर के नाम पर हम लोगों को खरीदना पड़ता है। हवा हवा भी आ गई है अब, प्यूरिफाइड एयर प्यूरिफायर नाम से चलने लगा है। एक छोटा सा मशीन होता है इतना बड़ा, तो वो हवा प्यूरिफाई करता है। एयर कंडीशनर के साथ लगता है, हवा को प्यूरिफाई करेगा। आप तो जो अमीरों के चोंचले हैं, ये बड़े बड़े पैसे वालों के, उन्हें ही शुद्ध हवा चाहिए। गरीबों को तो वो अपनी गाड़ियों का धुआं सुंघाना चाहते हैं बस। इसमें भी यही है। एसी होती है, कितना धुआं छोड़ती है, कितना पॉल्यूशन करती है, उन्हें उससे मतलब नहीं। उन्हें मतलब है अपने आराम से। उन्हें आराम मिले बस बहुत है। उनके आराम से किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। बस उन्हें नींद अच्छी आनी चाहिए। तो ऐसा ही कुछ है। एयर क्या कहते हैं उसे, प्यूरीफायर। तो एयर प्यूरीफायर में क्या है, अब वो कोई चीज़ को लेगा, प्यूरीफाई करेगा। तो प्यूरीफाई करना क्या है? जो खराब खराब है उसे हटाना, जो अच्छा अच्छा है उसे अपनाना। तो जो खराब खराब है अब वो जाएगा कहाँ? वो अब हम जैसे, आप जैसे गरीब, जो मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, वो सूंघेंगे इसे, सूंघेंगे, बीमार पड़ेंगे, नई नई बीमारियां आएंगी। अगर लोग अपनी सुविधाएं इतनी ना देखें तो प्रदूषण इतना कभी नहीं बढ़े। बताओ, हवा जैसी चीज भी अब खरीद के मतलब सांस लेनी पड़ेगी। कैसा दिन आ गया है। अगर आप भी मेरी तरह 1990 के मतलब 90s के चिल्ड्रन हैं तो आपको पता होगा कि 90s में और अब में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। और जो उससे पीछे के हैं, यानी जो 70s के हैं, 60s के हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही बदल गया है। जो उनकी दुनिया हुआ करती थी वो अब वैसी है ही नहीं बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि मतलब हम तो सोच नहीं सकते थे आगे ऐसा होगा। अपने दादाजी से और दादी जी से, जो भी हों आपकी इतनी उम्र की, उनसे पूछना आप। जगह जगह हरियाली हुआ करती थी, जगह जगह पेड़ पौधे हुआ करते थे, नदियां भरी हुई चलती थी। सब खत्म, नदियां सूख रही हैं, पेड़ पौधे कट गए, जगह बंजर पड़ रही हैं, किसान रो रहा है। कभी भी बारिश हो सकती है, कहीं पे भी फसलें नष्ट हो जाती हैं इससे। तो इसके जिम्मेदार हम लोग हैं और कोई नहीं है। अब जो जिम्मेदार भी हम लोग हैं तो इसको सही भी हम लोगों को करना चाहिए। कुछ नहीं करना है, कम से कम एक दिन अपना मोटर व्हीकल, एक दिन हफ्ते में आपको छूना नहीं है। भूल जाना है कि मेरे पास कोई मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर कुछ है।
उसे भूल जाना है एक दिन। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पृथ्वी को बहुत बड़ा योगदान देंगे। आप प्रकृति को बहुत बड़ा योगदान देंगे। प्रकृति अपना बदला बहुत बुरी तरह लेती है। कोरोना समझ गए होंगे आप, कैसा बदला लिया उसने। उसने बस ये छोटा सा उसने एक तरीके से उदाहरण दिया है कि देखो, अगर तुम प्रकृति को छेड़ोगे तो इसका फल बहुत बुरा हो सकता है। कोरोना जो था वो भी टू फेस था, यानी दो मुंह का। कैसे था दो मुंह का? एक तरफ जो इंसानों के लिए जो महामारी थी, दूसरी तरफ वो पेड़ पौधों के लिए एक तरीके से अमृत साबित हुआ। उस पीरियड में इतने पेड़ पौधे जितने खुश होंगे उतने आज क्या कभी नहीं हुए होंगे। तो हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका के, नासा के, तो वो क्या करते हैं, मार्स, मंगल ग्रह, वहाँ कॉलोनी बना रहे हैं। अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं अपना, अरबों खरबों कॉलोनी बना रहे हैं। सब चीज़ वहाँ पर मैन मेड हो रही है, आर्टिफिशियल बन रही है। मैन मेड मतलब इंसान के द्वारा बनाई गई बारिश, पौधे, सब कुछ इंसान के द्वारा बनाए जा रहे हैं। कितना खर्चा हो रहा होगा। और उससे भी ज़्यादा खर्चा तो तब होगा जब इंसानों को यहाँ से वहाँ ले जाया जाएगा। इतना खर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर अगर यही खर्चा वो पृथ्वी पर कर दें, पृथ्वी के वातावरण को सही करने में, तो पृथ्वी की उम्र 10-15 हजार साल और बढ़ जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा था कि कलयुग शुरू हो चुका है, और ये तो शुरुआत है। आज से 10,000 साल बाद कलयुग अपनी चरम सीमा पे होगा। इंसान को नोच के खाएगा, और जो बारिश है वो एसिड की होगी, तेजाब की। सूरज आग फेंकेगा। तो ऐसी नौबत क्यों आएगी? क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान ही है। वो जानते हैं इंसान की क्या नीयत है, क्या करेगा आगे चल के। उसी से अनुमान लगा के उन्होंने मतलब भगवान कृष्ण ने हम लोगों का भविष्य बता दिया। सुधार कीजिए, कुछ नहीं करना है। एक दिन बस अपना मोटर व्हीकल चलाना नहीं है, सोच लेना है। देखो, सरकारी जो अफसर होते हैं उनकी तो वैसे भी संडे को छुट्टी होती है, तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है ये चीज़। इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं अब। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग पसंद नहीं कर रहे। पसंद क्यों नहीं कर रहे? पसंद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनमें आवाज़ नहीं आती, पिकअप नहीं है, भौं 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 करती नहीं है। पड़ोसियों को पता नहीं चल पाएगा आप कब निकले, कब आ गए, क्या लेके आए हैं, कुछ पता नहीं चलेगा, शोर शराबा नहीं होगा। अब कोई चीज़ लेके आए हैं, कोई गाड़ी लेके आए हैं, अगर पड़ोसियों को ना पता चले और जले ना, तो फ़ायदा ही क्या। इसलिए इंसान उसे पसंद नहीं करता है। लेकिन वो इतनी ज़रूरी है भविष्य के लिए जितनी इंसान को अभी कल्पना नहीं है। आगे चल के हर आदमी इसी पे डिपेंड होगा। इसलिए नहीं क्योंकि पेट्रोल के दाम बहुत आसमान छुएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल जब 30 रुपए का था
तब भी आदमी लेता था उतना ही। 110 रुपए का हो गया तब भी आदमी उतना ही ले रहा है। तो 500 का होगा तो भी आदमी उतना ही लेगा, क्योंकि उसे ज़रूरत है, वो लेगा। पैसे वाले लोग होते हैं, वो अपनी सुविधाओं के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें अपने घर में लगाते हैं। एयर कंडीशनर, एयर प्यूरीफायर, आरओ। अच्छा, आरओ 90s में, मतलब मेरे बचपने में हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, तो वहाँ पर जो फील्ड था वहाँ पर एक हैंडपम्प लगा था। मैं सच कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर तो मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतना मीठा पानी मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं पिया। जो मिठास उस पानी में थी, उस हैंडपम्प के पानी में, ऐसी मिठास, इतना अच्छा पानी, आज भी सोच लूँ तो आज भी रोंगटे से खड़े हो जाते हैं उसके बारे में। आज वो हैंडपम्प सूख गया, ख़त्म हो गया। आज के, आज से करीब 10 साल पहले ही सूख गया, ख़त्म हो गया। तो इसके जिम्मेदार हैं हम लोग। हम लोगों ने इतनी अति कर दी है, इतना ज़्यादा प्रकृति को रुला दिया है कि पृथ्वी रो रही है, पृथ्वी परेशान हो चुकी है। हम लोग तो अपनी ज़िंदगी जी के चले जाएंगे। आप ये सोचिए कि आपके आने वाले बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे कैसे रहेंगे ऐसे ट्रेन में, कि सूरज की गर्मी में सन फ्लेम होंगी, कैसे रह पाएंगे? अपने लिए नहीं, अपने भविष्य के बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए तो सोचे। ये चीज़ करने में जितना फ़ायदा इंसानों का है उतना किसी का नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि पृथ्वी केवल इंसानों की थोड़ी ना है। पृथ्वी तो हर उस चीज़ की है जो यहाँ पे जन्म लेती है। हर पेड़ पौधे से लेकर जानवर तक, हर चीज़। लेकिन केवल इंसान ही ऐसा है जिसने पृथ्वी को नुकसान पहुँचाया है। और कोई भी पौधा, पौधा तो खैर नेचर को बढ़ावा ही देता है, बनाता और है नेचर, अच्छा करता है। बहुत जानवर भी ऐसे हैं जो, जिनमें कुछ खूबियाँ हैं जिससे नेचर को फ़ायदा होता है। केवल इंसान ही ऐसा है जो पृथ्वी को कष्ट देता है। अब जब इतना कष्ट दे चुके हैं तो थोड़ा बहुत अगर हम लोग उन पृथ्वी के लिए, नेचर के लिए कर भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। करना क्या है, एक दिन, केवल एक दिन हम लोगों को कोई भी गाड़ी नहीं चलानी। कोरोना का टाइम आपको याद होगा, लॉकडाउन का, एक भी गाड़ी नहीं चलती थी रोडों पे। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि उस टाइम माहौल में कितनी ठंडक रहती थी, कितनी ताजगी रहती थी। याद कीजिए आप भी। तो इतना असर पड़ता है। बड़ी बड़ी केमिकल की कंपनियां हैं, उनसे वेस्ट प्रोडक्ट निकला, नदियों में मिल गया, मछलियां मर गई। गरीब इंसान जो आरओ का पानी नहीं पी सकता, पी पी के बीमार पड़ रहा है। अब तो नौबत ऐसी आ गई है कि हर घर में आरओ का, हर घर में आरओ। और जिस घर में आरओ नहीं होगा वो बेचारा फिल्टर से, फिल्टर कंपनी जो होती है पानी की, वहाँ से खरीद खरीद कर ला रहा होगा, 1 कैन 2 कैन, जितनी उससे ज़रूरत हो। तो क्या है, मैंने ये अभी रिंग लाइट नहीं जलाई थी अपनी,
और मैं भूल गया था इन्हें जलाना, पता भी नहीं चला मुझे, कोई अंधेरा भी नहीं हुआ। एकदम याद आया जब इन्हें देखा, तब महसूस किया कि हाँ अंधेरा क्यों है इतना। तो मैं था आरओ पर। आरओ हर घर में आपको मिलेगा। अब आरओ क्या करता है, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लेने के बाद वो हम लोगों तक पहुंचाएगा केवल 300 ग्राम, 700 ग्राम वो वेस्ट है। अब वो पानी जाएगा कहाँ? पानी तो कहीं नहीं जाएगा। पानी ऐसी चीज़ है, भाप बनेगा, आसमान में जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, खत्म ही नहीं हो सकता पानी कभी। तो ये इंसानों ने ये सब चोचले निकाले हैं, मिनरल वाटर। अरे क्या जरूरत थी यार। मेरी बेटी है, छोटी सी है, 3 साल की उम्र है, पर बात है इसकी 12-13 साल के बच्चे में क्या होंगे। तो मैं ये कह रहा था कि पॉल्यूशन भी मतलब बहुत तरीके के हैं। नॉइस पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। वाटर और एयर तो आप समझ ही गए। अब नॉइस पॉल्यूशन क्या है? बेमतलब हॉर्न दिए जा रहे हैं, की बड़ा वाला हूटर हूटर लगा रखा है अपनी कार में। बहुत वीआईपी हैं, हूटर लगा के चलेंगे, आदमी देखेगा अरे कोई वेरी वीआईपी पर्सन जा रहे हैं, पता तो चलना चाहिए कौन निकल गए यहाँ से, तो वो हूटर चलेगा तेज आवाज़ में। कोई भी फंक्शन हो तो एक डीजे चलेगा, कोई रैली चल रही हो तो एक डीजे चलेगा जिसमें बड़े बड़े बफर और एम्पलीफायर लगे होंगे। और कोई कार वाला, जैसे पूरी मौज लेनी है अपनी ज़िंदगी कार चलाने, तो वो अपनी कार में बफर और एम्पलीफायर लगवाएगा अच्छा वाला, जैसे कार मतलब पूरी हिलनी चाहिए, बम 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 बम, तो लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ कोई कार आ रही है। तो इस तुच्छी चीज़ों से लोगों को मिलता क्या है? 2 मिनट की खुशी, और ये ज़िंदगी भर का नुकसान कर रहे हैं। ये इंसान को कब कब इसके दिमाग में खुलेगा ये नुकसान ये आप नहीं कर रहे हो, आप दूसरे का नुकसान थोड़ी ना कर रहे हो। परेशानी आपको भी होगी। प्रकृति अगर बदला लेगी तो वो चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, किसी को नहीं छोड़ेगी। कोरोना एक एग्जाम्पल दे चुका है, उसने किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी पैसे वाला पैसे के दम पर बच नहीं पाया। अच्छा, आप लोग चीन के बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो यार इतना वाहियात देश, मतलब उनका एक स्लोगन है कि कुर्सी और टेबल, ये 4 पैरों की चीज़ें हैं, इन्हें छोड़कर हम सब खाते हैं। 4 पैरों का, 6 पैरों का, 8 पैरों का, मतलब जो अपने घरों में कातर आतर निकलती हैं, इनके घर में निकल जाए तो इन्हें मज़ा आ जाता है। हम लोग डरे आते हैं, हम लोग कहते हैं अरे ये क्या निकल गया, ठीक है, बेड पे चढ़ गए, उतर नहीं रहे डर के मारे ज़मीन पे। इन लोगों को एक्साइटमेंट आ जाती है, वाह एक नई चीज़ खाने को मिलेगी आज। सांप निकल आया, वाह बहुत ऊब गए नूडल्स खा खा के यार, आज तो भैया पार्टी
बनती है। हम लोगों की ऐसी हो जाएगी उसे देखते ही सांप को, अरे बाप रे जी क्या हुआ, हिल जाएंगे, वो लोग खा जाएंगे। और हिंदू धर्म में तो सांप पूजे जाते हैं। अरे हिंदू धर्म कितना अच्छा धर्म है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं हर वस्तु में, हर चीज में हूं। तुम में भी हूं, दुर्योधन में भी हूं, युधिष्ठिर में भी हूं। मतलब यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं सब में हूं। कहने का मतलब उनका ये था कि सब एक समान है, सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं। ये निर्भर करता है आप पर। ग्लेशियर जो हैं, अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, तो वो पॉल्यूशन से धीमे धीमे पिघल रहे हैं। अच्छा वो पिघलेंगे तो क्या होगा भाई, बर्फ की चट्टानें हैं, बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगी, तो वो पानी बनेगी तो वो चीज़ भरेगी। तो खतरा ये है ग्लोबल वार्मिंग से कि जब वो पानी बनेगा तो हम लोग जो वाटर लेवल है अपना वो बढ़े आएगा और धरती बचेगी नहीं कहीं, तो इंसान डूब गए, खत्म। प्रकृति से ताकतवर कोई नहीं है। ये बात को जो जितनी जल्दी समझ ले उतनी बेहतर है। हम आप कोशिश कर सकते हैं केवल इस चीज़ को सुधारने की, फिर तो जो होना है वो तो होके ही रहेगा, होने को कोई नहीं टाल सकता। ये बात श्री कृष्ण ने कहा था कि 10 साल बाद, ओ 10 साल कह रहा मैं, 10,000 साल बाद कोरोना अपने पूरे, क्या कहते कोरोना के, सॉरी 10,000 साल बाद कलयुग अपने पूरे चरम सीमा पर होगा। इंसान इंसान को नोच नोच के खाएगा। क्यों खाएगा? इसलिए खाएगा क्योंकि उसके पास खाने के लिए कोई चीज होगी नहीं। और जब पेट भूखा होता है तो कुछ भी खा सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले YouTube पर एक वीडियो देखा था, उसमें वैसे लोग थे, वो होते नहीं है काले काले से लोग, उन्हें क्या कहते हैं, नीग्रो, नीग्रो लोग। तो वो क्या करते हैं, मट्टी की रोटी बना बना के खा रहे थे। आप खा लोगे? मैं खा लूँगा, ज़रूर खा लूँगा। जब भूख लगेगी, पेट चिल्लाएगा कि मुझे कुछ चाहिए है और आसपास कुछ होगा नहीं, तो फिर इंसान अपना मांस नोच नोच के खाएगा, क्योंकि वो भूख वो चीज़ है जो कुछ भी करा सकती है इंसान से। पानी की बर्बादी, अपने आराम के लिए दूसरों को नुकसान, ये सब क्या है? दिखावे की जिंदगी। इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, केवल जीरो, नुकसान के अलावा कुछ नहीं। अरे भाई आप पर कुछ है तो आपका है, आपके पास जो चीज़ है वो आपकी है, दूसरे को थोड़ी ना मिल जाएगी। वो बस जल सकता है आपसे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट जलेगा, उसके बाद वो भी भूल जाएगा। तो क्या है? ये तो आपका विवेक है। तो मुझे यकीन है कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे और
मुझे ये भी यकीन है कि आप लोग हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालेंगे जब आप अपना मोटर व्हीकल नहीं चलाएंगे और आप अंतर देखेंगे। विश्वास मानिए, विश्वास क्या मानिए, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, ये तो होगा ही होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये 100% होगा ही होगा। आप प्रकृति को ऐसा तोहफा देंगे, प्रकृति फिर से हरी भरी हो जाएगी। अगर आप इतने ही केवल छोटा सा कष्ट अपने आप को दे लें। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं और अब मैं एक काम किया करूँगा कि एक पूरा पूरा एपिसोड बनाया करूँगा और एक हफ्ते में उस एपिसोड मतलब उस टॉपिक पे एक टॉपिक लिखा करूँगा, उस पर सातों दिन मतलब मंडे से संडे तक सातों दिन उसी टॉपिक पर बात किया करूँगा, जिससे उस चीज़ के बारे में मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी और हम लोग ज़्यादा जानेंगे। क्योंकि आधा घंटे में पौन घंटे में ज़्यादा बातें नहीं हो पाती और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो वो बोरिंग हो जाएगा, आप लोग भी नहीं देखेंगे। तो मेरा वीडियो आपको बोरिंग तो लगता ही होगा, लेकिन आप समझेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप मेरे वीडियो को दिल से सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ आपसे विदाई का। मिलेंगे कल एक नई सोच, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों, आपसे मुझे बहुत ही उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें हैं। अगर आप इतना कर देंगे तो मेरा बहुत भला हो जाएगा, मोटिवेट हो जाऊंगा मैं, काम करने में और मन आएगा मेरा, और अच्छा करूँगा, आपके लिए कुछ ना कुछ और नया लेकर आऊँगा। आप लोग मेरी बात का विचार करना, पॉल्यूशन को रोकने के लिए कुछ ना कुछ आप भी सोचें और यहीं पर हम लोग अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। गुड बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू।